नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है इनकम टैक्स अलर्ट मैसेज ज्यादातर टैक्स पेयर को भेजा जा रहा है जिन लोगों ने रिफंड यहां पर हाई वैल्यू रिफंड क्लेम किया है। जो लोग हाई वैल्यू रिफंड क्लेम कर रहे हैं, 100% रिफंड क्लेम कर रहे हैं, उन लोगों को यहाँ पर मैसेज भेजा जा रहा है। आइए देखते हैं क्या है ये मैसेज। तो यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा ये एसएमएस के थ्रू आपको भेजा जा रहा है कि यहाँ पर क्लेम ऑफ रिफंड जो आपने किया है इनकम टैक्स रिटर्न में, जो असेसमेंट ईयर 25-26 की आपने फाइल करी थी, अब यहाँ पर प्रोसेसिंग ऑफ द सेड रिटर्न हैज बीन पुट ऑन होल्ड। तो यहाँ पर आपकी आईटीआर को जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या किया है, होल्ड कर दिया है, यानी रोक दिया है। क्यों रोक दिया है कि यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कुछ आइडेंटिफाई हुआ है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अंडर रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क के तहत डिस्क्रिप्शन ही यहाँ पर मिली है जो भी आपने रिफंड क्लेम किया है, यानी जो भी आपने रिफंड क्लेम किया है उसके रिगार्डिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को डाउट है कि आपका जो रिफंड है वो गलत है। सिर्फ ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को डाउट है, यहाँ पर कोई भी नोटिस या स्क्रूटनी आपको नहीं आई है। ये सिर्फ एक मैसेज किया गया है ताकि अगर किसी का गलत डिडक्शन है, गलत अलाउंस है, गलत इनकम टैक्स रिफंड लिया हुआ है, तो अभी भी उनके पास मौका है 31 दिसंबर से पहले पहले अपनी आईटीआर रिवाइज करवा ले, क्योंकि 1 जनवरी के बाद आपको यहाँ पर आईटीआर यू यानी अपडेटेड रिटर्न भरना होगा और वहां पर आपको एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ जाएगा। तो इसीलिए ये जो मैसेज है भेजा गया कि हमें डाउट है कि आपने जो रिफंड क्लेम किया है उसमें कुछ गड़बड़ है, आपका जो रिफंड आ रहा है वो जेन्युइन हमें नहीं लग रहा। इस वजह से ये जो है मैसेज सभी को भेजा गया है, यू सेंड टू योर रजिस्टर्ड मेल एड्रेस। अब इसकी जो डिटेल है, वैसे तो ये मैसेज में कह रहे हैं कि जो डिटेल है वो हम आपको रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पर भेजेंगे, लेकिन ज्यादातर टैक्स पेयर को किसी को भी अभी तक कोई मेल रिसीव नहीं हुआ है। तो ये एक सिस्टम जनरेटेड मैसेज है जो सबको भेजा गया है, क्योंकि यहाँ पर उनके आईटीआर में रिफंड ज्यादा है, 100% किसी ने रिफंड लिया है या ज्यादा हाई वैल्यू का रिफंड लिया है, तो उन लोगों को ये मैसेज भेजा जा रहा है। तो यहाँ पर बताया टाइम लिमिट यहाँ पर आपके रिवाइज रिटर्न की रहेगी असेसमेंट 25-26 के लिए, जो एक्सपायर होने वाली है 31 दिसंबर 2025 को। तो आपके पास यहाँ पर अभी भी मौका है रिवाइज रिटर्न जो वो फाइल कर दे ड्यू डेट से पहले। अदरवाइज अपडेटेड रिटर्न अगर आप फाइल करने जाएंगे 1 जनवरी 2026 को, तो वहां पर आपको एडिशनल टैक्स यानी 25% एक्स्ट्रा टैक्स प्लस ब्याज के साथ रिटर्न भरना पड़ सकता है। तो अभी यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये मैसेज देके सबको यहाँ पर चेतावनी दी है कि आपका रिफंड हमें गलत लग रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, जिन जिनको यहाँ पर गलत लग रहा है उनको 100% जो है आगे नोटिस आने वाली है, क्योंकि वो लोग सभी के सभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर में आ गए हैं। तो अगर आपको यहाँ पर लग रहा है कि आपका ये जो रिफंड है वो गलत है, मान लीजिए आपका 1 लाख का रिफंड था लेकिन जेन्युइनली आपका 20,000 ही बन रहा था, तो आप प्रॉपर इसको रिवाइज करके क्लेम कर ले। अदरवाइज बाद में जब नोटिस आएगी तब आपसे सारे डॉक्यूमेंट प्रूफ जो है वो मांगे जाएंगे। यहाँ पर यह भी कहा है कि जिन लोगों ने रिवाइज कर दिया है उन लोगों को यहाँ पर ये मैसेज नहीं है, उन लोगों के लिए मैसेज जो है वो आपको इग्नोर करना है, जिन लोगों ने ऑलरेडी रिवाइज कर दिया है। तो जिन लोगों ने रिवाइज कर दिया उनको डरने की जरूरत नहीं है। अब देखिए हमने कुछ यहाँ पर रीजन लिखे हैं जिसकी वजह से हो सकता है आपकी आईटीआर को होल्ड किया गया है। अगर आपने हाई अमाउंट ऑफ रिफंड क्लेम किया है तो उसकी वजह से ये मैसेज आपको आया है, या आपने जो डिडक्शन है जो क्लेम किए हैं आपके फॉर्म 16 के अंदर नहीं दिखा रहे लेकिन आईटीआर में आप डाल रहे हो, तो उसके डॉक्यूमेंट प्रूफ आपके पास होने चाहिए। हो सकता है आपने एटीसी में बाद में डिडक्शन लिया हो, बाद में इन्वेस्टमेंट जैसे एलआईसी आप इंप्लॉयर को देना भूल गए, मेडिक्लेम आप इंप्लॉयर को देना भूल गए, फॉर्म 16 में नहीं दिख रहा है लेकिन आपने आईटीआर में क्लेम किया है, तो नोटिस आएगी तब उसका आप जवाब देंगे, तो वहां पर आपको डॉक्यूमेंट प्रूफ देना होगा। तो यहाँ पर मिसमैच जो है उसकी वजह से हो सकता है आपने ज्यादा अमाउंट का डिडक्शन क्लेम किया है, जैसे कि 80GGC पॉलिटिकल डोनेशन, इसकी वजह से भी हो सकता है कि आपको ये मैसेज आ रहा हो। फेक डिडक्शन अलाउंस लिए हैं उसकी वजह से भी, अगर आपके कोई फॉरेन एसेट्स है उसको अगर आपने डिक्लेयर नहीं किया है तो उसकी वजह से भी ये मैसेज आपको आ सकता है। तो मैसेज आने के कई कारण हो सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। 1000 ऑफ टैक्स पेयर को अचानक ये मैसेज जो वो रिसीव होने स्टार्ट हो गए रिस्क मैनेजमेंट डिस्क्रिप्शन सी के नाम से, जबकि यहां पर सिर्फ 1 वीक ही बाकी है। किसी ने ट्वीट करके कहा है
कि एक हफ्ते पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चला है कि इतने सारे लोगों की डिस्क्रिप्शन सी है, जबकि लोगों ने जून महीने में, जुलाई महीने में अपनी आईटीआर फाइल कर दी थी। उन सभी लोगों को यहाँ पर ये मैसेज जो अब भेजा जा रहा है, तो इतना डिले क्यों किया जा रहा है? आपको तो यहाँ पर जो है वो 4 महीने चाहिए, लेकिन टैक्स पेयर के पास सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम दिया है फिक्स करने के लिए। तो यहाँ पर ये मैसेज जो है सिस्टम जनरेटेड रिस्क फ्लैग जो है वो कर रहा है। अब देखिए, इसमें ऐसा हो सकता है कि जो ईमेल है, जो बात कही जा रही है कि हम जो डिटेल है वो आपको ईमेल पे भेजेंगे, तो अभी तक अगर आपको ईमेल रिसीव नहीं हुआ है तो उसका थोड़ा वेट करिए। जब तक ईमेल नहीं आ जाता तब तक कोई भी रिस्पॉन्स ना करे, क्योंकि अभी भी आपके पास 31 दिसंबर का समय है। तो एक बार मेल आने दीजिए, या फिर आप इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर वर्क लिस्ट या ई प्रोसीडिंग में भी चेक कर लीजिए कि वहां पर तो कोई इंफॉर्मेशन मैसेज नहीं है। गए साल वालों का वर्क लिस्ट के अंदर जो है सेम ऐसा ही मैसेज आ रहा था, जहां पर उनसे पूछा जा रहा था कि आपने जो रिफंड क्लेम किया है क्या आप उससे एग्री करते हैं या फिर डिसएग्री करके आपने यहां पर जो है रिवाइज आईटीआर फाइल कर दी। अगर रिवाइज आईटीआर फाइल कर दी तो उस केस में कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर आपको चेक कर लेना है। एक बार आप अपने पुरानी रजिस्टर्ड मेल आईडी देख लीजिए, स्पैम में देख लीजिए, जो भी एसएमएस आया है, हो सकता है इनकम टैक्स पोर्टल ने एक साथ ही हजारों लोगों को भेज दिया हो, मेल जो है वो बाद में भेजेगा। तो एक बार मेल का वेट जरूर करना। आईटीआर प्रोसेसिंग होल्ड करना इसका मतलब ये नहीं है कोई नोटिस या स्क्रूटनी आपको मिली है। रिफंड जो आपने क्लेम किया है, डिपार्टमेंट को ये लग रहा है, जो डिपार्टमेंट के पास डाटा है, डिपार्टमेंट के पास जो डाटा है और जो रिफंड आपने क्लेम किया है उसमें कुछ अनयूजुअल लग रहा है डिपार्टमेंट को कि ये हो सकता है ये गलत लिया है। तो इसके रिगार्डिंग आपको एक बार इंफॉर्मेशन यानी जानकारी दे रहे हैं कि अभी भी आपके पास मौका है, करेक्ट कर लीजिए, अदरवाइज फिर बाद में नोटिस भेज के तो हम मांग ही लेंगे। तो रिटर्न इसी वजह से आपका पॉज किया गया है, बिफोर इशूइंग रिफंड आपके रिटर्न को रोका गया है। क्यों रोका गया है? इसी कारण की वजह से कि उनको डाउट है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को डाउट है, इस वजह से रोका गया है। तो टैक्स पेयर को एक और चांस दिया गया है ताकि वो खुद से ही करेक्ट कर ले। अब कुछ मिस्टेक्स जो रीजन है वो हो सकते हैं, जैसे टीडीएस या टीसीएस मिसमैच होना, कि आपके 26 एएस के अंदर जो है टीडीएस कम आ रहा हो, आपने इनकम टैक्स रिटर्न में ज्यादा क्लेम कर लिया, आपके बैंक वाले ने या एम्प्लॉयर ने प्रॉपर डिपॉजिट नहीं किया, एआईएस और आईटीआर की जो इनकम है वो मैच नहीं कर रही है, जैसे इंटरेस्ट डिविडेंड दिखाना भूल गए, सैलरी आपकी मिसमैच आ रही है, अदर इनकम आपने नहीं दिखाई है जो एआईएस में आ रही है, शेयर मार्केट की इनकम हो गई या फिर आपकी विनिंग की इनकम हो गई, क्रिप्टो की इनकम हो गई, ये एआईएस में आपकी आ रही है जो आप डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। हाई रिफंड अमाउंट आपने क्लेम किया है पिछले सालों को देखते हुए, तो इसके वजह से भी रिस्क है कि यहाँ पर आपको ये ट्रिगर हुआ है। डिडक्शन कई लोग यहाँ पर क्लेम करते हैं बिना किसी डाटा के, एचआरए हो गया, एटीसी, एटीडी, होम लोन इंटरेस्ट हो गया, लॉसेस आप गलत क्लेम कर लेते हैं, उसके वजह से भी हो सकता है आपके एम्प्लॉयर ने टीडीएस रिटर्न ही रिवाइज कर दिया, यानी आपका 26 एएस एक बार जरूर चेक कर ले, कहीं वो तो अपडेट नहीं हो चुका है, वो तो रिवाइज होके टीडीएस कम या ज्यादा नहीं हो चुका है, तो वो जरूर चेक कर ले। मल्टीपल टाइम अगर आप रिवाइज करेंगे तो भी यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको ये मैसेज या नोटिस भेज सकता है, तो बार बार रिवाइज करना भी ठीक नहीं है। गलत हेड में कई बार हम डाल देते हैं, अदर इनकम के बदले बिजनेस में डाल देते हैं, या कैपिटल गेन गलत क्लासिफाइड कर देते हैं। अब करना क्या है, मेन इंपॉर्टेंट वो चीज है, ये मैसेज आपको आया है, अब इस मैसेज के बेसिस पर आपको करना क्या है, तो एक बार आप इनकम टैक्स पोर्टल पर जाएं, आईटीआर को कंपेयर करें आपके एआईएस और 26 एएस से। अगर आपको लगता है कुछ गलतियां हैं तो उसको रिवाइज रिटर्न कर दे 31 दिसंबर 2025 से पहले। अगर आपको लगता है आपने सही रिटर्न फाइल किया है तो इंतजार करें, रिफंड आपका जो है वेरिफिकेशन के बाद रिलीज करवा दिया जाएगा। तो यहां पर डरने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, सबसे पहले मेल जो भी आपको आएगा उसका थोड़ा वेट करिए, जब तक मेल नहीं आ जाता तब तक आप अपनी आईटीआर को जो है वो चेक कर ले 26 एएस से, एआईएस से और टीआईएस से। अगर आप चेक नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमसे भी चेक करवा सकते हैं 8799144520 पर। इस नंबर पर आप हमें अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड भेजकर चेकिंग करवाना चाहते हैं तो वो भी हम आपको चेकिंग करके बता देंगे कि क्या कोई गलती तो आपके आईटीआर में नहीं है। ध्यान रखिएगा, यहां पर जो भी मिस्टेक होगी वो नोटिस पर्पस के हिसाब से हम बताते हैं।
कि फ्यूचर में आपको कहीं नोटिस ना आए, इस वजह से उस पर्पस के हिसाब से हम चेक करके बता देते हैं। सीपीसी तो आपकी प्रोसेस कर ही देगा, एक बार वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा तो उसके बाद आपका जो है प्रोसेस कर दिया जाएगा। ठीक है, आईटीआर और 26S एआईएस टीआईएस को मैच कर ले, चेक कर ले कि कहीं इसमें तो कहीं गड़बड़ नहीं है। अगर आपने कोई गलत डिडक्शन लिया हुआ है, रॉन्ग डिडक्शन लिया हुआ है, अलाउंस लिया हुआ है, तो उन्हें फिर से रिवाइज करवा के, क्योंकि लास्ट डेट है आपकी 31 दिसंबर 2025, इससे पहले पहले रिवाइज करवा के सही कर ले। अदरवाइज बाद में आपको नोटिस आएगा, तब जाकर आपको रिवर्स करवा लिया जाएगा। ध्यान रखिएगा 1 जनवरी 2026 से अपडेटेड रिटर्न भरेंगे तो एक्स्ट्रा टैक्स और आपको ब्याज देना पड़ सकता है। तो कई लोगों को यहां पर जो आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट हमने लगा दिया है, यहां पर जो है ये मैसेज आ रहा है जहां पर साफ साफ कहा है प्रोसेसिंग ऑफ द सेड रिटर्न, आइडेंटिफाई रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस ऑन अकाउंट ऑफ डिस्क्रिप्शंसी फाउंड। एक रिटर्न हमने चेक भी किया है जहां पर आप देख सकते हैं 13 जुलाई का इन्होंने प्रोसेसिंग यानी जून में ही फाइल कर दिया था, 13 जुलाई से प्रोसेसिंग चल रही थी, अभी तक इनका आईटीआर का रिफंड या आईटीआर नहीं प्रोसेस हुई है। वर्क लिस्ट में भी जाकर देखा जिनको ये मैसेज आए हैं, तो वर्क लिस्ट में भी आप जाके चेक कर लीजिए, योर एक्शन योर इन्फॉर्मेशन में यहां पर भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा, ना ही कोई मेल आया है। रिस्पॉन्ड टू आउटस्टैंडिंग डिमांड यहां पर भी आप जाकर चेक कर सकते हैं। इसी के साथ ई प्रोसीडिंग में एक बार जरूर चेक कर ले, योर एक्शन योर इन्फॉर्मेशन में भी यहां पर भी जीरो, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो सभी चीजों पोर्टल पर जाकर आपको चेक कर लेना। अब इनका हमने टीआईएस चेक किया तो वहां पर भी आप देख सकते हैं नॉर्मल सैलरी इनकम है, ब्याज की और डिपॉजिट इनकम है, ज्यादा इतनी कोई इनकम यहाँ पर इनकी नहीं है, उसके बावजूद भी ये मैसेज जो इनको आया है। इसके अलावा आप ई वेरिफिकेशन कंप्लायंस पोर्टल पर जाकर चेक करेंगे क्या कोई नोटिस आई है, तो यहाँ पर भी कोई नोटिस नहीं आई है, यहाँ पर भी कोई मिसमैच नहीं बताया जा रहा है। तो कुछ भी यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर सिस्टम जनरेटेड सरकार ने मैसेज जो है वो भेज दिया है, जो रिस्क मैनेजमेंट मैसेज जो था सभी को भेज दिया है, डिस्क्रिप्शन सी मैसेज सभी को भेज दिया है। इसके रिगार्डिंग जो डिटेल भेजनी थी वो डिटेल किसी को भी अभी तक नहीं, डिटेल समझ में नहीं आएगी तब तक यहाँ पर आप एक्शन कैसे ले पाएंगे। तो 1-2 दिन वेट करिए, उसके बाद आप जो है वो अपनी रिवाइज अगर करवाना चाहते हैं आईटीआर तब जाकर आप रिवाइज करें, जब तक एक बार मेल आने दीजिए या इनकम टैक्स पोर्टल पर अपडेट होने दीजिए। तो इनकी ही हमने यहाँ पर आईटीआर चेक करी थी, तो इन्होंने न्यू रिजिम में 2 लाख जितना जो है वो अलाउंस क्लेम किया था, जो अप्लीकेबल नहीं होता है। आप सभी को पता होना चाहिए न्यू रिजिम में आपको यहाँ पर कोई भी ड्रेस अलाउंस, राशन मनी अलाउंस, चिल्ड्रन अलाउंस, एचआरए, रिकवरी या रिस्क अलाउंस जो है वो नहीं मिलते, सिर्फ आपको टूर, ट्रैवल, कन्वेंस अलाउंस जो दिए जाते हैं न्यू टैक्स रिजिम में। इसके अलावा कोई भी अलाउंस जो है वो आपको नहीं मिलते हैं। तो सिर्फ ये 4 से 5 अलाउंस जो है वो मिलते हैं, लेकिन लोग गलत अलाउंस क्लेम कर रहे हैं, तो हो सकता है उसके वजह से भी आपकी आईटीआर जो है वो रोकी जा रही है। हमने ऑलरेडी यहाँ पर बताया था न्यू टैक्स रिजिम में हाई वैल्यू अलाउंस लोग क्लेम कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने नंबर ऑफ अलाउंस लोग क्लेम कर रहे हैं, जबकि ये पूरा का पूरा गलत है। इनकम उनकी 10 लाख से ऊपर है, सभी की 10 लाख से 20 लाख के अंदर है, पूरा रिफंड क्लेम कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है, अभी भी समझ जाइए, आप अपनी आईटीआर को रिवाइज कर ले, अदरवाइज ध्यान रखिएगा नोटिस आएगी, रिवर्स करना पड़ेगा जो भी रिफंड लिया है, जो भी ब्याज है वो एक्स्ट्रा देना पड़ेगा और पेनल्टियां अलग से आप पर लगाई जाएगी। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, जो लोगों की 10 लाख, 15 लाख, 12 लाख, 13 लाख, 17 लाख इतनी इनकम सैलरी होने के बावजूद भी आप 1 रुपए का टैक्स नहीं पे करोगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो आपको नोटिस भेजेगा ही भेजेगा। तो ये देख सकते हैं हमारे पास पूरा डाटा है लोगों का, अराउंड 30 लोगों का डाटा है, जिसमें सभी ने यहाँ पर ज्यादातर 100% रिफंड क्लेम किया है। तो ध्यान रखिएगा सीपीसी जो है वो आपके आईटीआर को प्रोसेस कर देगा, लेकिन बाद में फिर नोटिस भेजकर आपका रिफंड रिवर्स करवा लेगा। अब कुछ कॉमन मिस्टेक जो है वो आईटीआर में आपकी देखी जाती है, जैसे कि आपने गलत आईटीआर फॉर्म भर दिया, आईटीआर 1 भर दिया, जबकि आईटीआर 2, 3 अप्लीकेबल था। आपका यहाँ पर जो है शेयर मार्केट का ट्रांजैक्शन था, विनिंग का था, क्रिप्टो का था, लेकिन आपने आईटीआर 1 भर दी क्योंकि इजी फॉर्म होता है और सैलरी पर्सन क्या करता है आईटीआर 1 भर देता है। लार्ज हाई अलाउंस क्लेम किया है न्यू टैक्स रिजिम में, लेकिन गलत ले रहे हैं, 100% रिफंड लोग क्लेम कर रहे हैं। लेने के लिए यहाँ पर गलत तरह से एरियर ऑफ सैलरी का फॉर्म भर देते या फॉर्म भरते ही नहीं है। एचआरए, चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस, रिस्क अलाउंस ये सभी क्लेम कर रहे हैं न्यू रिजिम में, जबकि अलाउ नहीं है, साफ मना है। सेविंग का ब्याज नहीं दिखाते, एफडी का ब्याज नहीं दिखाते, जिसकी वजह से आपके आईटीआर के अंदर
एक रिस्क बढ़ जाता है नोटिस आने का। मिसमैच होता है आपकी सैलरी जो AIS TIS में दिख रही है और इनकम टैक्स रिटर्न के हिसाब से। लोग बार बार रिवाइज कर रहे हैं अपने ITR को मल्टीपल टाइम, वो सोच रहे हैं कि रिवाइज करने से प्रोसेस हो जाएगी या आगे बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं होता। बार बार अगर आप रिवाइज करोगे तो स्क्रूटनी या नोटिस आने के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी गलत क्लेम ना ले, गलत रिफंड क्लेम ना करें, अदरवाइज आपको स्क्रूटनी नोटिस या इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। रॉन्ग रिफंड लेने पर 50 से 200% की पेनल्टी लगाई जा सकती है। तो ध्यान रखिएगा, गलत रिफंड या फेक रिफंड कभी ना ले। तो इंपॉर्टेंट चीज है, जो भी मैसेज आपको आया है उसको एक बार चेक कर लें इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर। और इनकम टैक्स पोर्टल पर अगर आपको कोई नोटिस दिखती है तो उसे समझे कि वहां पर क्या पूछा जा रहा है। आपसे पूछा जाएगा कि आपने जो रिफंड क्लेम किया है क्या आप एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, तो आपको बताना होगा। अगर आप एग्री करते हैं तो एग्री करके ओके कर दीजिए, अगर डिसएग्री करते हैं तो रिवाइज फाइल कर दीजिए। एक चीज और दिखा देता हूं मैं आपको, ITR प्रोसेसिंग कितनी हो रही है ये भी हम चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास डाटा आ चुका है, आज है 23 दिसंबर और हमारे पास 22 दिसंबर तक का डाटा है ये। तो ये आप देख सकते हैं कितनी नंबर ऑफ ITR जो वो प्रोसेस हुई है। 1,05,00,000 तक ITR जो अभी तक प्रोसेस करी गई है। 22 दिसंबर हम बात कर रहे हैं, 1 नवंबर से लेकर 1 नवंबर 2025 से लेकर ये डाटा है आपका 22 दिसंबर 2025 तक का। इसमें 1 करोड़ से ज्यादा ITR जो है प्रोसेस करी गई है। और अभी 4 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, अभी 68,000, 24,000 और लास्ट आपकी जो प्रोसेस हुई है वो 80,000 जितनी ITR प्रोसेस हुई है। अभी भी ITR पेंडिंग पड़ी है, 72 लाख ITR पेंडिंग पड़ी है। 8.5 करोड़ ITR जो है वो फाइल हुई है और 7 करोड़ 77 लाख ITR अब तक प्रोसेस करी गई है। अभी भी आप देख सकते हैं 72 लाख ITR पेंडिंग पड़ी है प्रोसेस होने में, जिसमें से 50 लाख ITR तो नॉन ऑडिट केस की है। तो ज्यादातर लोगों को यहाँ पर ये मैसेज जो है वो भेजा जा रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा। एक और मौका, एक और चांस अपनी ITR को करेक्ट करने के लिए। अगर आपने कोई गलत डिडक्शंस, अलाउंस लिए हैं जो आपके रिफंड को बढ़ा रहे हैं तो अभी उसे ठीक कर लीजिए, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट प्रोसेस करने के बाद जो है वो आपको भेजेगा। 31 मार्च के बाद आपको नोटिस आना स्टार्ट होगी। तो गलत रिफंड लोगे तो वापस रिवर्स करना पड़ेगा, साथ में ब्याज और पेनल्टियां भी देनी पड़ सकती है। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो खत्म करते हैं, धन्यवाद।